बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी हमारे पितरों का जो तिथि है, जैसे पिता का तिथि है, माता का तिथि है, दादाजी का तिथि है, कोई भी हो, उनका सबका तिथि एक नहीं है, अलग अलग है। तो क्या हम गया में जो पिंडदान है वो कब करें? पितृपक्ष में, स्पेशल मैं पितृपक्ष की बात कर रहा हूँ कि पितृपक्ष में उनका श्राद्ध हम कब करें, किस तिथि को करें, किस तारीख को करें। ये है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो इस पर भी बना दे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गया तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूं। गया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा आपको। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो 2024 पितृपक्ष जो है मेला वो 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को, आपको पता ही होगा, बाकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में सारा बता रखा है कि किस तिथि किस डेट में कौन सी तिथि पड़ रही है। तो शॉर्ट्स वीडियो मेरा सारा पितृपक्ष का आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो लोगों का कहना है कि पंडित जी हम किस तिथि पे श्राद्ध करें, हमारे पिताजी की तिथि अलग है, माता का अलग है, दादा का अलग है, सबका अलग अलग है, तो किस तिथि पे करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 दिन जो है पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष कनागत जो है वो हमारे पितरों के लिए ही समर्पित है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तिथि पे कर दीजिए, तिथि के बाद हमें पितरों से कोई मतलब नहीं है। हमारा 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष हमारे पितरों के लिए ही समर्पित है। तो हमें पूरा समर्पित होकर श्रद्धया इदम श्राद्धम, श्रद्धा से ही उनका श्राद्ध करना है, फॉर्मेलिटी अदा नहीं कीजिएगा। तो हर दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हर दिन करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार भी यही है वचन। तो हर दिन क्या करें? हर दिन कम से कम भी तो करे तो घर में जो रोटी बने तो गऊ को रोटी करवा दीजिए, तर्पण करा दीजिए किसी ब्राह्मणों से बुलाकर, तर्पण करके फिर ब्राह्मण को भोजन करवा कर विदा कर सकते हैं। अगर ये भी ना कर सके, समय का अभाव है, तो कम से कम आपको दान धर्म करते रहना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ पितरों के नाम से कुछ ना कुछ, अब किसी मंदिर वगैरह देवालय में जाकर आप दान धर्म करते रहिए। लेकिन जिस दिन पितरों की तिथि आ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी तिथि पे, जैसे द्वादशी हो गया या द्वितीया हो गया, उस दिन पितरों की तिथि है, किसी के पंचमी की है, किसी की सप्तमी की है, किसी की द्वादशी, किसी की चतुर्दशी पे है, किसी भी दिन आ गया, तो उस तिथि पे उनको अवश्य स्मरण कीजिए। ये नहीं है कि सर्व पितृ अमावस्या तो बना ही है सभी पितरों के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमें तिथि कंफर्म नहीं है किसी पितरों का, किसी भी माँ बाप दादा दादी किसी का भी हमें कंफर्म नहीं है कि किस दिन गुजरे हैं, तो आप सर्व पितरों के अमावस्या के दिन तो करना ही है आपको, यह तो कंपलसरी है। लेकिन जब तिथि आ जाती है ना जैसे, तो उस दिन उनके नाम से तर्पण अवश्य करवाइए, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए, गऊ को रोटी अवश्य करवाइए, कुत्ते को भी की ग्रास अवश्य निकालिए। कुत्ते को भी ग्रास तब तक जब तक आप गया जी में पिंडदान नहीं करते, निकालते रहना है। तो ये जरूरी है, ये करते ही रहना है आपको। तिथि पे तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौ को रोटी ये कराई। उसके बाद जब सर्वपितृ अमावस्या आता है, जब 2 अक्टूबर को, इस बार 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रहा है, तो सर्वपितृ अमावस्या जिस दिन है उस दिन सभी पितरों के नाम से, अब सभी पितरों में कौन हो गया, जैसे क्या होता है कि पिता, दादा, परदादा, दादा तक लोगों को पता है तिथि, हो सकता है बहुत लोगों को तो दादा तक का भी तिथि नहीं पता होता, किसी को तो पिता की भी तिथि नहीं पता होता है। तो दादा तक पता है, दादी तक पता है, इनका तिथि पता है, लेकिन उसके ऊपर के भी तो हमारे पितर हैं, वंश तो चलता आ रहा है ना वो, तो उनका कैसे करिएगा? उनका तो तिथि पता नहीं है आपको। तो जब आप सर्वपितृ अमावस्या जो 2 अक्टूबर को है, उस दिन अगर आप तर्पण कर देते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन जो भी कराते हैं, वो सभी पितरों के नाम से हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या इसीलिए कहा गया है कि सर्व पितरों के, सभी पितरों के लिए उस दिन श्राद्ध किया जाता है। तो तिथि आ रही है तो तिथि पे करिए, और लास्ट जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन ब्राह्मण को भोजन और तर्पण, श्राद्ध, पिंड विंड जो भी अपने करते हैं वो करते रहिएगा। कुत्ते को भी ग्रास ये सब निकालते ही रहिएगा। सर्वपितृ अमावस्या आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और तिथि भी आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
समय नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि समय निकालिए, अपने पितरों के लिए बिल्कुल निकालिए। श्राद्ध नहीं कीजिएगा, त्रुटि कमी होगा, पितृ का आशीर्वाद आप पे नहीं बनेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पितृ ही सब कुछ हैं। देवी देवताओं से भी बड़े हमारे माँ बाप हमारे पितृ हैं, जो गुजर चुके हैं। उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए कि हमारा बच्चा हमारा श्राद्ध उचित तरीके से करेगा, गया में जाकर पिंडदान करेगा, अन्य तीर्थों पे भी जाकर श्राद्ध करेगा। तो आपको बिल्कुल करना है, एकदम शून्य मत कीजिएगा, नियम से करते रहिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपका अगर कोई प्रश्न है गया से रिलेटेड, तो श्राद्ध से रिलेटेड भी, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध करवा दूँगा। जय श्रीमन नारायण, जय पितृ देवता की, जय सीताराम। भगवान नारायण की कृपा आप सब परिवार पर बनी रहे। श्राद्ध उचित तरीके से करते रहिए और मन लगा कर करिए। ब्रह्मचर्य, भूमिशन ये सब करके नियमित रूप से करते रहें। जय सीताराम।